राम राम। कार्तिक महात्म्य 23वां अध्याय। धर्मदत्त बोला, मैंने जय और विजय भगवान विष्णु जी के द्वारपाल सुने हैं। उन्होंने कौन सा नियम या व्रत किया जिससे भगवान विष्णु जी का रूप मिला है? गण बोले, हे विप्र, तृणबिंदु की देवहूति कन्या से कर्दम ऋषि की कृपा से 2 पुत्र हुए। बड़ा जय और छोटे का नाम विजय था। उसी देवहूति के योगी कपिल देव हुए। जय और विजय ने पूरी इंद्रियों को, वृत्तियों को भगवान विष्णु जी की भक्ति में लगा दिया था। इसी से वह बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। एक बार उन दोनों को मारुत राजा ने बुलाया। वह यज्ञ करने में चतुर थे, उनको देवता और ऋषि मानते थे। वे दोनों वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक बना। इस प्रकार वह यज्ञ समाप्त हुआ। इसके बाद राजा मारुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत सा धन दिया। उस धन को लेकर दोनों अपने आश्रम में आए। भगवान की पूजन और प्रसन्नता के लिए वह दोनों उस धन को बांटने लगे, इसलिए आपस में स्पर्धा हो गई। जय ने कहा कि दोनों का समान भाग होना चाहिए। विजय ने कहा कि जो जिसको मिल गया वह उसी का है। फिर जय अपने मन में दुखी हुआ और विजय को श्राप दिया कि तुम प्राप्त धन को नहीं देना चाहते, इसलिए तुम ग्राह बन जाओ। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने घमंड में आकर मुझे श्राप दे दिया, इसलिए तुम हाथी हो जाओ। तब उन दोनों ने नित्य पूजन के समय भगवान दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह श्राप निवारण की प्रार्थना की। दोनों बोले, हम आपके भक्त हैं, ग्राह और गज की योनि में कैसे जाएंगे? इसलिए हे कृपा सिंधु, इस श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री भगवान विष्णु बोले कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती और मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। एक बार मैं प्रहलाद के लिए भी खम्भ से प्रकट हुआ हूँ, फिर अम्बरीश के कहने पर भी मैं इस अवतारों में प्रकट हुआ। तुम दोनों अपने कड़वे श्रापों को भोग करके मेरे रूप को पाओगे। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्राह और गज बनकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गए। उस समय श्राप के कारण को याद करके ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े उस हाथी ने विष्णु भगवान का ध्यान किया और उसी समय शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से ग्राह को मारकर उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर वैकुंठ ले गए। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त को समझाकर वे गण विमान में बैठकर कलहा समेत वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त ने भी विश्वास युक्त होकर उस व्रत को किया और मरणोपरांत दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ को गए। इस वृतांत को जो पानी सुनेंगे या सुनाएंगे, उन्हें भगवान की कृपा से विष्णु जी के समीप देने वाली भक्ति प्राप्त होगी। इति श्री कार्तिक महात्म्य 23वां अध्याय। नारायण नारायण।